residue. नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीमा सखी योजना के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों बहनों ने शिरकत की, जिनको मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नमन भी किया। इसके साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान आप सभी माताओं और बहनों ने नारा दिया था, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा को, यहां के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया, वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। सैनी जी की नई सरकार को अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं वैसे तो, और उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची, बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। अब यहां डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। आपने इसी कड़ी में आज ये दूसरी सौगात देश की बहनों को आज इसी पवित्र भूमि से दे रहे हैं। बीमा सखी योजना के रूप में एक और अभियान की आप आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह योजना और महिलाओं के कल्याण व उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है कि महिलाएं देश व समाज की प्रगति का आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने शब्दों में कहा था, अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है तो इस देश का विकास निश्चित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बीमा सखी योजना के अलावा आपने हमें एक और बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर
आपके कर कमलों से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंप का आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके ओजस्वी विचार सुनने के लिए पुरुषों की बजाय हमारे हरियाणा प्रदेश से माताएं, बहनें और बेटियां इतनी भारी संख्या में आई हैं। मुझे आज से लगभग 9 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जब आपने 22 जनवरी 2015 को इसी भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस अभियान की बदौलत हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा के स्रोत हैं। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का पीएम ने शिलान्यास किया है, जो 700 करोड़ की अनुमति लागत से बन रहा है। बता दें कि ये विश्वविद्यालय लगभग 495 एकड़ में बन रहा है। इस विश्वविद्यालय को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कहना है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी जाएगी और निसंदेह से क्षेत्र में बागवानी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। का जो मेन कैंपस है उसका शिलान्यास आज रखा जाएगा और निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के हॉर्टिकल्चर करने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस प्रदेश को क्योंकि पहले से ही हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसान के नाते से एक बहुत बड़ा स्टेप आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए हो। हरियाणा में इन दिनों गीता महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई जाएगी। हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इसी को लेकर 9 से 11 दिसंबर तक नूह के बाल भवन सामुदायिक केंद्र के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की गई। बतौर मुख्य अतिथि सोहना विधानसभा से विधायक तेजपाल तंवर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया। ये बहुत अच्छा है। सरकार ने हर वर्ग के लिए हर उसके लिए ये कार्य किए हैं और बड़े सस्ते में काफी सब्सिडियां दी है और ये प्रदर्शनी लगती रहनी चाहिए ताकि लोगों को जागरूक। और मैं तो उन टीम से कह रहा था कि गांव में जाकर भी लोगों को समझाओ बताओ और ये स्कीम के बारे में लोगों को पूरी उनको जानकारी दो ताकि वो उसको अपना सके और इसका लाभ उठा सके। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है क्योंकि अधिकारी थोड़ी सी ढिलाई बरत देते हैं, तो उस वजह से लोगों तक वो सारी सुविधाएं ठीक से पहुंच नहीं जाती। इसलिए मैं तो कहता हूं कि भाई इन सबको अपनाएंगे तो बहुत लोगों को बड़ा फायदा। पिहोवा में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत हो गई है। एसडीएम अमन कुमार ने हवन यज्ञ के साथ इस समारोह की शुरुआत की। समारोह में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भगवत गीता के संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। इस गीता जयंती समारोह के मौके पर स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे।
तो वहीं इस मौके पर एसडीएम अमन कुमार ने गीता उपदेशों के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से इसे अपने जीवन में अपनाने की अपील भी की है। आज पेवा में प्रशासन पेवा की ओर से, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से और नगरवासियों के सहयोग से गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कलाकारों ने, विभिन्न हमारे इलाके के स्कूलों ने जो है, उनकी छात्र छात्राओं ने बहुत सुंदर सुंदर सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की जो है वो प्रस्तुतियां दी। तो मैं सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सफल तरीके से ये आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों ने, सरकारी विभागों ने भी भाग लिया और इसके साथ साथ जो है वो बहुत अच्छा यहाँ आयोजन रहा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विदेशों से फंडिंग और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। यह आरोप रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लगाया। विधायक अपने रेवाड़ी में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने गीता जयंती समारोह का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर ये गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही विधायक ने गीता के महत्व पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि गीता सभी ग्रंथों का सार है और सभी समस्याओं के समाधान के लिए सभी को गीता पढ़ना चाहिए। इसीलिए गीता का पठन से न केवल मनुष्य चिंता मुक्त होता है, बल्कि अपने लोक परलोक को भी सही दिशा देने का काम करता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में और केंद्र में सरकार बनी है, तब से लगातार प्रतिवर्ष हम ये अवेयरनेस के साथ साथ गीता जयंती का उत्सव मनाते आए हैं, क्योंकि गीता जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। गीता को पढ़ना, उससे हमें किसी भी प्रकार की दुख तकलीफों में एक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ गीता में सब समस्याओं को खोलने की चाबी है गीता। तो इसलिए बार बार संदेश आज देना पड़ रहा है जनता जनार्दन, क्योंकि आज लोगों से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। जिले के विभिन्न अधिकारी आदरणीय सीएम दुनिया की फरीदाबाद के सेक्टर 29 के रहने वाले सक्षम गौतम ने क्लैट की परीक्षा में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। लॉ की पढ़ाई के लिए अपने मुकाम को इस तरह से हासिल किया कि सक्षम ने यह मुकाम 1 लाख बच्चों के द्वारा दी गई परीक्षा में हासिल किया है। बता दें कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए देश की चुनिंदा सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों विद्यार्थी टेस्ट देते हैं। और इसी परीक्षा में सक्षम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई की, जिसका नतीजा सामने आया और आखिरकार 6 तारीख को आए परिणामों में उन्हें सफलता मिल गई। सक्षम ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां युवा सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से निर्भर होते जा रहे हैं, तो वहीं उन्होंने इस परीक्षा में सोशल मीडिया को पूरे तरीके से दरकिनार करते हुए एकाग्रता से पढ़ाई की और इस मुकाम को हासिल किया। अभी तो ये बात समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, 2-3 दिन लगेंगे इस बात को अंदर सेटल होने में, क्योंकि मतलब पेपर अच्छा तो गया था, पर इतना अच्छा गया था इसकी उम्मीद तो शायद ही कोई करता होगा। बस मैं परिवारजनों में, टीचरों को और भगवान को बस धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत खुशी। इस साल लगभग 1 लाख के करीब बच्चों ने टेस्ट दिया था, अप्लाई किया था और क्लियर हुए थे। और ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं एक कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज नाम का एक संगठन है। 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, वही एग्जाम कंडक्ट करते हैं। भिवानी में आयोजित गीता जयंती पर भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने धार्मिक रागनी गई। इस दौरान डीसी की रागनी से लोग काफी खुश हुए। भिवानी में
गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें डीसी महावीर सिंह ने शिरकत की। न केवल वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बल्कि उन्होंने रागिनी भी सुनाई। डीसी की रागनी सुनकर लोगों का मन खुश हो गया। सभी ने उनकी रागनी पर तालियां बजाईं। तस्वीरें भिवानी से हैं, जहां गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए क्षेत्र के डीसी भिवानी पहुंचे हुए थे। भारी संख्या में इस दौरान आम लोग भी यहां पर मौजूद थे, तो वहीं डीसी ने रागनी गाकर सबका मन मोह लिया। उनकी रागनी सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खबर गुरुग्राम से है, जहां दिल्ली के दर्जनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब गुरुग्राम में भी 5 होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। बता दें कि इस धमकी के बाद गुरुग्राम के सभी होटल्स में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जिन होटल्स को धमकी मिली है वो शहर के 5 अलग अलग क्षेत्रों में स्थित है। इन दिनों दिल्ली में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली प्रशासन अलर्ट हो गया था। तो वहीं अब हरियाणा से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। गुरुग्राम के 5 अलग अलग होटल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सभी 5 होटल गुरुग्राम के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं और इन सभी को एक ईमेल के जरिए धमकी भरा मैसेज पहुंचाया गया है, जिसमें उन्हें होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो वहीं पुलिस अब इसको लेकर सजग हो गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये धमकी भरे ईमेल कहां से आ रहे हैं, कौन कर रहा है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर भी पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की ओर से कर दिए गए हैं। गुरुग्राम के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित 5 होटल्स को यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया है, जिसके बाद होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। आपको बता दें कि ऐसे ही मामले दिल्ली से भी सामने आए थे, जहां दर्जनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी, जिसके बाद अब हरियाणा से भी ऐसी खबरें सामने आ रही है जो चिंता का विषय बन गई हैं। पुलिस प्रशासन हालांकि पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। होटल संचालक इस समय दहशत में नजर आ रहे हैं। खबर हिसार से है, जहां 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कार्यक्रम में शिरकत की। गीता महोत्सव के शुभारंभ पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गीता जीवन का सार है। गीता से हमें पता चलता है कि हमें जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। रणबीर गंगवा ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया और उनकी खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के हर जिले में गीता जयंती मनाई जा रही है। मैं आप सबको यहाँ 3 दिवसीय गीता महोत्सव की शुरुआत आज हुई है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और गीता जो है वो जीवन का सार है। गीता से हमें पता चलता है कि हमें जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, क्या क्या हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, किस तरीके से इस जीवन को जिया जाए। चरखी दादरी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि महोत्सव का शुभारंभ चरखी दादरी स्थित दलवीर सिंह मॉडल संस्कृति स्कूल में हुआ। इस महोत्सव में चरखी दादरी नगराधीश आशीष सांगवान, एसडीएम नवीन कुमार के साथ कई विभागों के अधिकारियों ने भी शिरकत की। नगराधीश आशीष सांगवान ने दीप प्रज्वलित कर और हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके साथ ही कई विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी उन्होंने किया। आपको बता दें कि महोत्सव 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर एसडीएम नवीन कुमार ने गीता महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया।
आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो जिला स्तरीय प्रोग्राम है वो हमारे इस मॉडल संस्कृति स्कूल में चल रहा है और अगले 3 दिन, आज इसका आगाज हुआ है, 9, 10 और 11 को ये रहेगा। इसमें विभिन्न विभागों ने अपनी स्टॉल लगाई हुई है और वो जो डिपार्टमेंट एक्टिविटीज है वो सब अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें हमारा सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे से रहेगा। तीनों दिन प्रोग्राम रहेंगे। अंतिम दिन 11 तारीख को शोभा यात्रा होगी, उसके बाद कल्चरल इवेंट्स होंगे और इसका विधिवत तरीके से समापन समारोह किया जाएगा। कानूनी सहायता केंद्र खोले गए हैं और उसके तहत दर्शन में शिक्षा विभाग के द्वारा खबर हरियाणा से है, जहां मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम बदलने के साथ ही धुंध बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण आने वाले 2 दिन में धुंध पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिक देवीलाल ने बताया कि मौसम में बदलाव होगा, दिन के तापमान और रात के तापमान में भी बदलने वाला है। उन्होंने बताया कि इसके बाद मौसम में फिर तेजी से बदलाव होगा और फिर से धुंध छटेगी। इस महीने के अंत में बारिश आने की प्रबल संभावना भी है। डॉक्टर देवीलाल, कृषि मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी। अभी जो मौसम चल रहा है, स्पेशली अगर रात्रि तापमान की बात करें, जो न्यूनतम तापमान है, तो न्यूनतम तापमान में पिछले 2-3 दिन से गिरावट दर्ज की गई है और न्यूनतम तापमान जो है वो लगभग 8 साढ़े 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है और इसके अभी और कम होने की भी संभावना है न्यूनतम तापमान के। और जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, वो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अभी जो आने वाले 3 दिन है आगे जो इसके दौरान जो है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में धुंध का प्रकोप रह सकता है। आने वाले 2-3 दिन में धुंध रहने की संभावना है, क्योंकि जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हल्की फुल्की बारिश की संभावना दूर के क्षेत्र में बन रही है, उससे नमी वाली हवाओं के साथ धुंध का आगमन हो सकता है। तो 2-3 दिन धुंध की संभावना है, उसके बाद में आगे मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। रतिया में सुपर सीडर के दौरान किसान के द्वारा गेहूं की फसल की बिजाई करने के बाद भी फसल को सूंडी लग गई है। तबाह प्रशासन के आगे गुहार लगाने के बावजूद भी नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों का आह्वान किया गया कि पराली में आग न लगाएं। मेरे खेत च 5 किले एकड़ च सुंडी पड़ गई है, जिहदा बुरा हाल यह है बाके बीजनी पऊगी जी। सरकार कहती भी पराली नूं अग ना लाओ, असीं अग भी लाती, हुण सरकार साडी सुणदी नहीं। खेत च सुंडी पै गई, इहदा हल कीता जावे जी। ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਚ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੀਜਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਰਿਆ? ਹਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਤਸਮਸ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਤੀਏ ਕਮਾਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। रतिया में किसान सुपर सीडर का इस्तेमाल करने के बाद उनका कहना है कि उनके फसलों को सूंडी ने चट कर लिया है और इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। तो वहीं प्रशासन से मुआवजे की गुहार किसानों ने लगाई है। ये तस्वीरें रतिया से हैं, जहां किसान इन दोनों अपनी फसलों को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।